हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पैसिव ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हमने पहले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव बनाई थी और उसमें हमने ये सीखा था कि जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले एक्टिव के सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट बनाते हैं और जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट जब पैसिव बनेगी तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आपकी वाज या वर लगेगी। आइए इसको शुरू करते हैं। ये आपका पहला सेंटेंस है, सी सैंग ए स्वीट सॉन्ग। देखिए इसमें सी सब्जेक्ट है, सैंग वर्ब है, ए ब्यूटीफुल सॉन्ग ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट है। तो इसको आप शुरू में ले आएंगे। ए ब्यूटीफुल सॉन्ग एक वचन है, वाज लगाएंगे, सैंग की तरफ होती है संग, बाई, सी का ऑब्जेक्ट होता है हर। अब देखिए पहले सेंटेंस की हिंदी थी, उसने एक मधुर गीत गाया, और दूसरे सेंटेंस की हिंदी होगी कि एक मधुर गीत उसके द्वारा गाया गया या उसके द्वारा एक मधुर गीत गाया गया। आपका दूसरा सेंटेंस है, दे गेव मी ए गिफ्ट। तो यहाँ पर आपके दो ऑब्जेक्ट हैं इसमें, एक तो मी और एक ए गिफ्ट। वैसे दोनों से बन जाएगी। पहले हम ये गिफ्ट से बनाते हैं। ए गिफ्ट एक वचन है, वाज गिवन, गेव की थर्ड फॉर्म, और मी यहीं रह जाएगा ऐसे ही, बाई देखा ऑब्जेक्ट देम। और जब आप उधर मी को ले जाएंगे तो मे का हो जाएगा आई, आई के साथ भी वाज लगेगा, गिवन एक गिफ्ट यहाँ नहीं जाएगा, बाई देम। दे गेव मी ए गिफ्ट का अर्थ है कि उन्होंने मुझे एक तोहफा दिया। इस सेंटेंस का अर्थ है एक तोहफा उनके द्वारा मुझे दिया गया, और इसका अर्थ है कि मुझे उनके द्वारा एक तोहफा दिया गया। द टीचर मेड राहुल मॉनिटर। देखिए यहाँ एक खास बात आपको समझनी है, द टीचर मेड राहुल मॉनिटर। यहाँ पर ये दो ऑब्जेक्ट नहीं है, राहुल और मॉनिटर। यहाँ पर राहुल ऑब्जेक्ट है और मॉनिटर कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरा। तो यहाँ पर आप राहुल से पैसिव बना सकते हैं, मॉनिटर से नहीं बनेगी। अब ऐसे कैसे पता लगाएंगे हम कि ये कॉम्प्लीमेंट है कि ऑब्जेक्ट है? देखिए ऊपर वाले सेंटेंस में मी और ए गिफ्ट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मी एक आदमी है सजीव और एक गिफ्ट एक निर्जीव चीज़ है। लेकिन यहाँ देखिए जो राहुल है वही मॉनिटर है, यानी कि राहुल के लिए ही मॉनिटर शब्द आया है और मॉनिटर जो है वही राहुल है। तो हम ऐसे पता लगा लेंगे कि यहाँ सिर्फ राहुल ऑब्जेक्ट है और मॉनिटर इसका कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट से पैसिव नहीं बनेगी, वो अपनी जगह ही रहेगा। ओके, अब यहाँ से राहुल को शुरुआत में ले जाएंगे, एक वचन है, वाज लगाएंगे, थर्ड फॉर्म में एक की मेडी होती है, मेडी लगी है ऊपर, मेड लगा देंगे, मॉनिटर वहीं रहेगा, बाय द टीचर। राहुल वाज मेड मॉनिटर बाय द टीचर। पहले सेंटेंस का अर्थ था द टीचर मेड राहुल मॉनिटर, कि अध्यापक ने राहुल को मॉनिटर बना दिया। और इस सेंटेंस का अर्थ है पैसिव का कि राहुल को टीचर के द्वारा मॉनिटर बनाया गया। आपका सेंटेंस है, ही डिड नॉट पनिश यू। उसने तुम्हें दंड नहीं दिया। तो यू को हम शुरू में ले आएंगे। यू आपका बहुवचन होता है और यू का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों समान होता है। तो यू के साथ वर लगाएंगे, फिर नोट है इसमें, यानी कि डिड नोट की जगह वर नोट आ जाएगा। पनिश की थर्ड फॉर्म होती है पनिश्ड बाई, ही का ऑब्जेक्ट हिम। इसकी हिंदी हो गई कि तुम्हें उसके द्वारा दंड नहीं दिया गया। अब आपका सेंटेंस है, वी नेवर डिलीवर्ड ए स्पीच। हमने कभी एक भाषण नहीं दिया। फर्स्ट इंडेफिनिट में नेवर के साथ सेकंड फॉर्म लगती है। तो ए स्पीच ऑब्जेक्ट है, शुरुआत में ले आएंगे, वाज लगाएंगे, नेवर जो का त्यों रहेगा, वाज नेवर डिलीवर्ड, थर्ड फॉर्म भी यही होती है, बाई, और वी का ऑब्जेक्ट अस। ए स्पीच वाज नेवर डिलीवर्ड बाई अस, इसका मतलब है कि हमारे द्वारा एक भाषण कभी नहीं दिया गया। अब आपका सेंटेंस है, डिड आई थ्रो ए पार्टी यस्टरडे। पार्टी देने के लिए देख लिए थ्रो लगता है या हैव, गिव नहीं लगता है। तो इसका मतलब है क्या मैंने कल एक पार्टी दी या दावत दी। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो पैसिव भी इंटेरोगेटिव बनेगी। इसमें ए पार्टी ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए वाज हमने शुरू में लगा लिया, फिर ए पार्टी को लिया सब्जेक्ट बनाकर, और थ्रो की तरफ होती है थ्रोन, बाई, आई का ऑब्जेक्ट मी, यस्टरडे। यस्टरडे को आप पहले भी लिख सकते हैं यहाँ बाई से पहले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मेरे द्वारा कल एक पार्टी दी गई।
व्हेन डिड यू प्रेज हर, इसका मतलब है कि तुमने उसकी प्रशंसा कब की। अगर क्वेश्चन वर्ड आता है सेंटेंस में तो रूल ये है कि क्वेश्चन वर्ड को आप जो का त्यों लिखेंगे। ये लिख लिया हमने व्हेन, उसके बाद ऑब्जेक्ट था इसमें हर, उसको हमने यहाँ उसके अनुसार हमने वाज लगा लिया पहले, फिर हर का हो गया यहाँ सी, फिर परेज हो गया थर्ड फॉर्म, और बाई यू का यू रहेगा। तो इसका मतलब है कि उसकी प्रशंसा तुम्हारे द्वारा कब की गई। अब देखिए, हाउ डिड द डॉक्टर सेव हर बेबी। ये सेंटेंस इसलिए मैंने आपको दिया है कि जब आप हर को शुरू में ले गए ऊपर सेंटेंस में तो उसका सी हो गया, लेकिन हर बेबी जब हर के बाद कोई नाउन लगी हो तो ये पॉजेसिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं। तो यहाँ से हर बेबी ही उधर जाएगा, न कि इसका आप सी बेबी करेंगे। हर का तो सी हो जाएगा लेकिन हर बेबी का सी नहीं होगा। तो हाउ तो ऐसे रखेंगे आप, बेबी भी एक क्वेश्चन है वाज, उसके बाद हर बेबी को ऐसे ही हमने यहाँ ले आए, हाउ वाज हर बेबी, और शेव की तरफ हम शेव्ड बाय द डॉक्टर, उसके बच्चे को डॉक्टर के द्वारा कैसे बचाया गया। व्हाट डिड द पियोन से, ये व्हाट वाला सेंटेंस है, मैंने पहली वीडियो में भी आपको दिया था। व्हाट डिड द पियोन से, इसका मतलब है कि चपरासी ने क्या कहा। अब इसमें से के बाद कोई वर्ड नहीं है तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये क्या ही ऑब्जेक्ट है आपका। और इंटरोगेटिव वर्ड भी है तो इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, व्हाट। एक क्वेश्चन होता है वाज, थर्ड फॉर्म लगा देंगे सेड बाय द पियोन, यानी कि चपरासी के द्वारा क्या कहा गया। विच कार डिड योर फादर बाई, तुम्हारे पिताजी ने कौन सी कार खरीदी। अब यहाँ आप ये देखिए बाई के बाद भी कोई वर्ड नहीं है तो ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका, ये कौन सी कार ही खरीदी गई है, ये ऑब्जेक्ट भी है और क्वेश्चन वर्ड भी। तो हम क्या करेंगे, विच कार को जो का त्यों लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड भी है और क्योंकि ऑब्जेक्ट भी यही है तो इसी के अनुसार वर्ब लगाएंगे वाज, थर्ड फॉर्म लाएंगे बोट BOGST बाई योर फादर, तुम्हारे पिताजी के द्वारा कौन सी कार खरीदी गई। हाउ मच मिल्क डिड द कैट ड्रिंक, बिल्ली ने कितना दूध पिया। अब इसमें हाउ मच मिल्क तो आपका ऑब्जेक्ट भी है और क्वेश्चन वर्ड भी है, इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वाज, थर्ड फॉर्म ड्रिंक ड्रंक बाय द कैट, बिल्ली के द्वारा कितना दूध पिया गया। अब आपका सेंटेंस है जो वो है जिसमें ये देखिए वू टोर दीज पेपर्स, इसका अर्थ है कि ये कागज किसने फाड़े, टीयर की सेकंड फॉर्म लगी है टोर। तो एक तो तरीका इसका यह है कि बाई होम कर देंगे वो को हम, उसके बाद दीज पेपर्स के लिए वर लगाएंगे, फिर दीज पेपर्स लिखेंगे, फिर क्या बचता है, टोर की तरफ होती है टोर्न TORN ये। अच्छा, अगर आप बाई होम ना लगाना चाहें तो वो लिखिए, वर लगाइए ऐसे ही, दीज पेपर्स, टोर्न लिखिए, लास्ट में बाई लिख दीजिए। इसका मतलब है कि ये कागज किसके द्वारा फाड़े गए। अब आपका लास्ट सेंटेंस है वू डिड नॉट अटेंड हिज क्लास रेगुलरली, इसका मतलब है कि अपनी क्लास अपनी कक्षा में नियमित रूप से कौन नहीं गया। तो बाई होम कर दिया हु का, वाज लगाया हमने क्लास के लिए, तो वाज के बाद फिर हिज क्लास, एक वचन है, नोट है इसमें, नोट लगा देंगे, अटेंडेड रेगुलरली, इसका मतलब है कि किसकी क्लास, मतलब किसकी क्लास उसके द्वारा नियमित रूप से अटेंड नहीं की गई, कौन अपनी कक्षा में नियमित रूप से नहीं गया। और इसका तरीका ये भी है हु वाज हिज क्लास नॉट अटेंडेड रेगुलरली बाय, जो भी तरीका आपको ठीक लगे में से उसको आप रख सकते हैं। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। अगर कोई आपको परेशानी है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर करूँगा, एक्सप्लेन भी करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूचर इंडेफिनिट की पॉसेसिव बनाना सीखेंगे। थैंक्स।